हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। तो इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन और एमसीक्यूज की बात हो रही है। सभी क्वेश्चन भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में ही मिलेंगे। 30 क्वेश्चन मिलेंगे लगभग आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं भाषा अधिगम और भाषा अर्जन है क्या। ऐसी भाषा जिनको हम स्कूल में शिक्षा बच्चे जाकर प्राप्त करते हैं उनको हम बोलते हैं भाषा अधिगम, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? भाषा अधिगम। और जो बच्चे घर पे आस पड़ोस परिवार से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको हम बोलते हैं भाषा अर्जन, ठीक है। भाषा अर्जन, ठीक है। भाषा अधिगम और अर्जन। तो इसी के सारे टॉपिक्स होंगे, अच्छे से समझना, ताकि मैं पहले ही बता देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसकी परिभाषा को हम पढ़ते हैं, ठीक है। परिभाषा को, यह प्राकृतिक अवचेतन प्रक्रिया है। इसमें बच्चा मातृभाषा या दूसरी भाषा अपने परिवार से स्वतः सीखता है, बिना औपचारिक शिक्षा के। बिना औपचारिक शिक्षा के बच्चा भाषा को सीखता है। औपचारिक का मतलब होता है बिना किसी शिक्षक के, ठीक है। बिना किसी शिक्षक के बच्चा भाषा को सीखता है। इसे क्रेसेन ने कहा था, माना था। इनके मुख्य बिंदु हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। प्राकृतिक अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन क्या है? प्राकृतिक अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन क्या है? प्राकृतिक अवचेतन प्रक्रिया है। अनुकरण इमिटेशन पर आधारित है। निरंतर सुनने बोलने से भाषा आत्मसात होती है, ठीक है। त्रुटियां स्वयं सुधरती हैं। मातृभाषा सीखना उसका प्रमुख उदाहरण है। परीक्षा में बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम पढ़ते हैं, भाषा अर्जन में व्याकरण और औपचारिक ज्ञान आवश्यक नहीं है, ये प्राकृतिक परिवेश में होता है, ठीक है। तो भाषा अर्जन से सभी टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन में व्याकरण का औपचारिक ज्ञान आवश्यक नहीं है। इसके बाद है नंबर टू पे है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम को समझना इसके जस्ट अपोजिट है, मतलब उल्टा है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। यह सचेतन, ये क्या है? यह सचेत औपचारिक और संचालित प्रक्रिया है। इसमें भाषा शिक्षक अध्यापक व्याकरण नियम और अभ्यास के माध्यम से सीखी जाती है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? कक्षा आधारित शिक्षक, व्याकरण नियम, लिखित अभ्यास, सचेत प्रक्रिया द्वारा सीखना, शिक्षक का मार्गदर्शन आवश्यक है। इसके मुख्य बिंदु है, भाषा अधिगम में व्याकरणिक ज्ञान महत्वपूर्ण है, कृत्रिम वातावरण में होता है, ठीक है। मतलब क्लासरूम में होता है। कृत्रिम का मतलब होता है जहाँ पर शिक्षक के द्वारा शिक्षक क्लासरूम में प्राप्त की जाए, ठीक है। तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर, दोनों को कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। अधिगम और भाषा अर्जन की बात होती है तो आधार और भाषा अर्जन भाषा अधिगम के बारे में हम बात करते हैं। प्रकृति कैसी? प्रकृति के द्वारा भाषा अर्जन किसके द्वारा सीखी जाती है? प्रकृति के द्वारा सीखी जाती है। भाषा अधिगम औपचारिक के माध्यम से सीखी जाती है। तरीका क्या है? अनुकरण, सुनना और बोलना। भाषा अधिगम किताबों के द्वारा, अधिक नियम और व्याकरण के द्वारा भाषा सीखी जाती है। गति कैसी है? भाषा अर्जन की गति है मतलब तेज है और सहज है। भाषा अधिगम की गति है, धीमी है। वातावरण, घर और परिवार या फिर समाज के द्वारा बच्चा भाषा सीखता है। भाषा अधिगम में क्लासरूम यानी कक्षा में जाकर बच्चा भाषा को सीखता है। आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन में सचेतन प्रक्रिया के माध्यम से हम सीखते हैं। अवचेतन प्रक्रिया है किसमें? भाषा अर्जन में, ठीक है। और भाषा अधिगम में सचेत प्रक्रिया है। त्रुटियां मतलब गलती, भाषा अर्जन में बच्चा गलतियों को स्वयं सुधार लेता है, मतलब स्वयं ठीक कर लेता है। भाषा अधिगम में बच्चा शिक्षक के माध्यम से गलतियों को सुधारता है। आगे बढ़ते हैं। भाषा कब तेजी से सीखी जाती है? अभी अभी आपने पढ़ा था। तो भाषा तेजी से कब सीखी जाती है? भाषा अर्जन में भाषा तेजी से सीखी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन का इनपुट हाइपोथेसिस एग्जाम फेवरेट्स। क्वेश्चन के अनुसार ये सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। अर्जन तभी होता है, इनके अनुसार क्या है? अर्जन तभी होता है भाषा का जब बच्चे को समझ में आने योग्य इनपुट I+1, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मिले। भाषा सीखने की सबसे सरल प्रक्रिया अर्जन है। भाषा सीखने की सबसे सरल प्रक्रिया इन्होंने किसे बताया है? अर्जन को। भाषा सीखने की सबसे सरल प्रक्रिया क्या है? भाषा अर्जन है, ठीक है। अधिगम नहीं, क्योंकि ये कठिन है। परीक्षा में पूछा जाता है I+1 किस सिद्धांत से जुड़ा है, ठीक है। तो अभी अभी आपने पढ़ा था इनपुट हाइपोथेसिस, ठीक है।
क्वेश्चन इनपुट हाइपोथेसिस के अनुसार ये शब्द जुड़ा है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, शिक्षक की भूमिका इसमें क्या है। शिक्षक की भूमिका क्या है, परीक्षा में सीधे पूछा जाता है, भाषा अधिगम सचेतन में शिक्षक की भूमिका लिखिए। ठीक है, शॉर्ट में अगर पूछा जाए लिखने के लिए तब भी हम लिख सकते हैं, लेकिन पूछा नहीं जाता है, सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज होते हैं। फिलहाल समझना हमें जरूरी है, महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, बच्चों को समृद्ध भाषा वातावरण में देना, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, भाषा अर्जन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों को समृद्ध भाषा वातावरण में ही प्राकृतिक बातचीत कराना। ठीक है, गतिविधियों द्वारा भाषा कौशल विकसित कराना, त्रुटियों को शांतिपूर्वक सुधारना। ठीक है, नेक्स्ट है बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सभी कौशल को सम्मिलित करना, अधिगम और अर्जन दोनों के अवसर हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाषा के कौशल कितने हैं, भाषा कौशल कितने हैं, 4 कौशल हैं। नंबर 1 है सुनना, नंबर 2 है बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 कौशल हैं, इनको क्रम से ही याद करना होता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सीखता है, मतलब सुनता है सबसे पहले, उसके बाद बोलता है, उसको फिर पढ़ता है, फिर लिखता है, सबसे लास्ट में बच्चा लिखना सीखता है। तो इन भाषा कौशलों को आप सबको क्रम से ही याद करना है। ठीक है, तो इन में सबसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं। भाषा के ग्रहणात्मक कौशल हैं सुनना और पढ़ना। भाषा के कौन से कौशल हैं, ग्रहणात्मक। लेकिन बोलना और लिखना ये कौन से कौशल हैं, उत्पादन कौशल हैं। आपको लिख के दिखा देती हूँ, ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं, सुनना और पढ़ना। ठीक है, और उत्पादन कौशल कौन से हैं, उत्पादन कौशल कौन से हैं, बोलना और लिखना। ये कौन से कौशल हैं, उत्पादन कौशल हैं। ठीक है, अधिगम और अर्जन दोनों का अवसर देता है, कौशलों को विकसित करना अधिगम और अर्जन दोनों के अवसर देता है। कौन, ये भाषा कौशल, ये चारों जो कौशल की बात हो रही है। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना जरूरी है। भाषा अर्जन क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, अभी अभी आपने पढ़ा था। भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन में ग्रामर अनकॉन्शियस, ठीक है, ग्रामर की होती है अनकॉन्शियस होती है, लेकिन भाषा अधिगम में ग्रामर कॉन्शियस होती है। भाषा अर्जन में क्या होता है, ग्रामर को मतलब व्याकरण को वैल्यू नहीं दी जाती है, लेकिन भाषा अधिगम में ग्रामर को वैल्यू दी जाती है। क्योंकि वैल्यू का मतलब है कि भाषा अधिगम में ग्रामर मतलब व्याकरण के माध्यम से भाषा को सिखाया जाता है। ठीक है, अर्जन में मीनिंग फर्स्ट, अधिगम में रूल फर्स्ट का। ठीक है, तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन का कहना है कि अर्जन प्रमुख अधिगम गौड़ है L1 मतलब लैंग्वेज 1। अर्जन मातृभाषा क्या है, सबसे पहली मातृभाषा कौन सी है, अर्जन है भाषा, मातृभाषा को बोलते हैं। लैंग्वेज 2 विद्यालय की भाषा, लैंग्वेज 2 में कौन सी आएगी, विद्यालय की भाषा। सबसे पहली भाषा कौन सी होगी, मातृभाषा जिसको हम बोलेंगे। लैंग्वेज 2 में कौन सी भाषा आएगी, विद्यालय की भाषा। बच्चा सबसे पहले सुनता है फिर बोलता है। ठीक है, चलिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में आपको सभी क्वेश्चन सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज के बारे में। आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। इतना पढ़ने के बाद आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। उम्मीद है आप सभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं इम्पोर्टेंट केवल क्वेश्चन का ही आंसर बताऊंगी। ठीक है, भाषा अर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया है, अभी अभी आपने पढ़ा था भाषा अर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो भाषा अर्जन प्राकृतिक प्रक्रिया है, अभी अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, भाषा अधिगम मुख्यतः कहाँ होता है, भाषा का अधिगम सबसे अधिक कहाँ होता है, तो विद्यालय में होता है। ठीक है, अभी अभी आपने पढ़ा था भाषा का अधिगम कहाँ होता है, विद्यालय में होता है। ठीक है, कृष्ण ने किसको अधिक प्रभावी माना है, भाषा अर्जन को माना है ना, अभी पढ़ा था आपने। तो आगे बढ़ते हैं। I+1 इनपुट और हाइपोथेसिस, अभी आपने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, अच्छे से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 5, मातृभाषा सीखना किसका उदाहरण, मातृभाषा सीखना किसका उदाहरण है। तो इसमें अभी अभी आपने पढ़ा था मातृभाषा सीखना भाषा अर्जन का उदाहरण है। भाषा अर्जन किस पर आधारित है, तो भाषा अर्जन किस पर आधारित है, अनुकरण पर आधारित है। ठीक है, अब बाकी जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं इस पर किस पर आधारित है, भाषा अधिगम पर आधारित है। तो इसमें पूछा है भाषा अर्जन किस पर आधारित है, अनुकरण पर आधारित है। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में त्रुटि सुधार कौन करता है, भाषा अधिगम में त्रुटि का सुधार कौन करता है, शिक्षक करता है। एक क्वेश्चन भाषा अधिगम से लिया गया है और एक क्वेश्चन भाषा अधिगम अर्जन से लिया गया है। सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। तो भाषा अधिगम में त्रुटि किसके द्वारा सुधारी जाती है, शिक्षक के द्वारा सुधारी जाती है। भाषा अधिगम क्या है, भाषा अधिगम क्या है, एक औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अधिगम क्या है, एक औपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन है आपका, भाषा अर्जन किस आयु में अधिक होता है। ये क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा था, इसकी बिल्कुल अलग है। ठीक है, भाषा अर्जन अर्जन किस आयु में अधिक होता है, तो बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे अधिक होता है। ठीक है, भाषा अधिगम में कौन सा घटक मुख्य है, भाषा अधिगम में मुख्य घटक कौन सा है, तो भाषा अधिगम में मुख्य घटक है व्याकरण। ठीक है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया, 11 क्वेश्चन है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है, भाषा अधिगम की अर्जन की मुख्य प्रक्रिया है अवचेतन। ठीक है, अवचेतन प्रक्रिया, भाषा अर्जन की मुख्य प्रक्रिया क्या है, अवचेतन। इन टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीटेट के हर बार में। ठीक है, तो नेक्स्ट है देखिए इस क्वेश्चन में इंग्लिश में पूछा गया है, लेकिन उसको आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में अच्छे से ध्यान रखना है। अर्जन नेचुरली स्पीकिंग इन हिंदी का उदाहरण है, इसका हिंदी उदाहरण क्या है, एक्मोजेशन यानी कि भाषा अर्जन। ठीक है, क्योंकि इसमें आप एक ही पॉइंट से पहचान सकते हैं, इसमें नेचुरली की बात की गई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एक्विजिशन। ठीक है, लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग में कौन सा आवश्यक है, लैंग्वेज लर्निंग में कौन आवश्यक है, यानी कि अधिगम की बात कर रहा है, तो भाषा अधिगम की बात कर रहा है इसमें, तो इसमें टीचर। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा कौशल भाषा अर्जन में पहले आता है, कौन सा कौशल भाषा अर्जन में पहले आता है, तो इस क्वेश्चन को आप बताइए, सबसे पहले कौन आता है भाषा अर्जन में। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सुनना, सबसे पहला भाषा कौशल कौन सा है, सुनना। ठीक है, फिर बोलना, पढ़ना, उसके बाद लिखना, क्रम से ही याद करना है। सबसे पहला भाषा अर्जन कौन सा है, सुनना। आगे बढ़ते हैं, भाषा अधिगम मुख्य किस पर आधारित है, भाषा अधिगम मुख्यतः किस पर आधारित है, अधिगम रूल फास्ट अप्रोच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, बच्चे भाषा अर्जन कैसे करते हैं, बच्चे भाषा अर्जन, अर्जन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, भाषा अर्जन किसके माध्यम से करते हैं, इन्वायरमेंट के माध्यम से करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। भाषा अधिगम में कौन नहीं आता, भाषा अधिगम में कौन नहीं आता है, एक शिक्षक, औपचारिक नियम, या फिर परीक्षा, या फिर अनुकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, क्योंकि ये है भाषा अर्जन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं, एक्विजिशन होता है, मतलब भाषा अर्जन की बात हो रही है, तेज होता है, धीरे होता है, बिल्कुल नहीं होता है, केवल लिखित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, तेज होता है। ठीक है, अर्जन की बात हो रहा है, इंग्लिश में अच्छे से ध्यान रखने का काम है। ठीक है, लर्निंग मतलब अधिगम की बात हो रहा है, लर्निंग होता है कैसे होता है, धीमा होता है, इसमें लर्निंग कैसा होता है, धीमा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, आगे बढ़ते हैं, भाषा अधिगम में क्या शामिल है, भाषा अधिगम में क्या शामिल है, तो अधिगम की बात कर रहा है। ठीक है, अनुकरण, सुनना बोलना, नियम अभ्यास व्याकरण या खेल। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। ठीक है, नियम अभ्यास और व्याकरण। ऑप्शन नंबर है 21, सेकेंड लैंग्वेज L2 का मतलब है लैंग्वेज 2, सीखना सामान्यतः है अधिगम। लैंग्वेज 2 में क्या था, लैंग्वेज 2 कौन सा था हमारा, अधिगम। ठीक है, लैंग्वेज 1 था अर्जन, लैंग्वेज 2 था हमारा अधिगम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, बच्चा बोलना कब सीखता है, जब वह वातावरण सुनता है, जब वह किताब पढ़ता है, जब वह परीक्षा देता है, या जब वह नियम याद करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा हमारा, बच्चा बोलना कब सीखता है, जब वातावरण को सुनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, लैंग्वेज एक्विजिशन से संबंधित है, या फिर लैंग्वेज लर्निंग से संबंधित है, मतलब भाषा अधिगम से संबंधित है, या फिर भाषा अर्जन से संबंधित है। तो अभी अभी आपने पढ़ा था ये किससे संबंधित है, लैंग्वेज एक्विजिशन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
24 है लैंग्वेज लर्निंग में क्या आवश्यक है। लैंग्वेज लर्निंग में क्या आवश्यक है। शिक्षक का नियम, खेल, केवल अनुभव या फिर केवल अनुकरण। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग में क्या आवश्यक है। शिक्षक का नियम, यानी कि ये भाषा अधिगम की बात कर रहा है। ठीक है, शिक्षक और नियम। अर्जन में कौन सा कौशल प्रमुख है। भाषा अर्जन में कौन सा कौशल प्रमुख है। लिसनिंग और स्पोकिंग, यानी कि लैंग्वेज वन में सुनना और बोलना। लिसनिंग और स्पोकिंग, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमेशा पूछा जाता है ये। ठीक है, सीटेट एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। भाषा अधिगम को किससे मापा जाता है। परीक्षा से, खेल से, अनुभव से या फिर वातावरण से। भाषा अधिगम को किससे मापा जाता है। भाषा अधिगम को मापा जाता है परीक्षा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसका, परीक्षा से। भाषा अर्जन का आधार है कम्युनिकेशन, ग्रामर, रूल्स या बुक। ठीक है, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। 28 है भाषा अधिगम में सीखना होता है प्राकृतिक, नियम आधारित, सहज या फिर खेल आधारित। भाषा अधिगम में सीखना होता है किसके द्वारा, नियम आधारित। ठीक है, नियम आधारित भाषा को सीखना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 29। अर्जित भाषा में त्रुटियां हैं, स्वयं सुधारी जाती हैं। शिक्षक सुधारता है, नहीं सुधारता है, बड़ी समस्या है। स्वयं सुधारी जाती है। भाषा अर्जित में त्रुटियों को स्वयं सुधारा जाता है। अभी अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, 30 क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अधिगम और अर्जन के संबंध में कथन सही है। दोनों समान है, दोनों अलग हैं। अर्जन औपचारिक, अधिगम प्राकृतिक, अधिगम अवचेतन और अर्जन सचेत है। तो इसको एक ही टेबल को आपने पढ़ने, सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, दोनों अलग हैं। क्योंकि क्यों अलग है, क्योंकि भाषा अर्जन किसकी बात करता है। भाषा अर्जन भाषा परिवार, समाज, घर और अस्तव्यस्त की बात करता है, लेकिन भाषा अर्जन किसकी बात करता है। घर से बाहर टीचर के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्लासरूम में शिक्षा प्राप्त करते हैं, इससे यानी कि ये दोनों अलग हैं। इसलिए इस वीडियो में सभी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर करें। उम्मीद है इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर कमेंट में बताना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।